बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम 3M कंप्यूटर एकेडमी। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है सेव डॉक्यूमेंट, सेव एज डॉक्यूमेंट, पेज साइज, पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में। तो आइए मैं आपको पहले इसकी थ्योरी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट सेव किस तरह से करते हैं, सेव एज किस तरह से करते हैं, पेज का साइज़ कैसे सेट करते हैं और पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और कलर बॉर्डर वगैरह के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सेव डॉक्यूमेंट। सेव when you create or edit a document, you will use the save command to save your changes। अगर आप पहली दफ़ा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं या पहली दफ़ा आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको पहले आप पेज की सेटिंग करने के बाद उसको महफूज कर लें। पेज की सेटिंग कर लें, पेज का मार्जिन सेट कर लें और उसके बाद क्या है कि आप उसको कहीं सेफ जगह पर महफूज कर लें। और जैसे ही आप उसके अंदर काम करते रहें, आप उसको साथ साथ कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ताकि लाइट जाने की सूरत में या कोई कंप्यूटर बाय चांस बंद होने की सूरत में आपको मुश्किल पेश ना आए और जितना काम आपने किया वो आपका काम महफूज रहे। तो ये क्या है, इसके दो तरीके हैं, एक कंट्रोल एस के ज़रिए है और एक है कि फाइल मेन्यू में जाके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तीसरा तरीका अगर कौन सा है कि यहाँ पे आपके सामने क्रॉस का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। सेव पे क्लिक करके आप भी इसको सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सेव एज डॉक्यूमेंट। विल यूज द कमांड टू क्रिएट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट while keeping the original। when you use save as you will need to choose a different name and location। तो सेव एज और सेव में डिफरेंट क्या है कि वो आपसे पूछ लेता है कि सेव क्या है और सेव एज क्या है। सेव एज क्या है कि पहले से महफूज शुदा डॉक्यूमेंट को नए नाम से नई जगह पे महफूज करना। जैसे कि इसमें आप कोई भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई नाम चेंज करना चाहते हैं या आप उसको कोई और चीज़ इसमें चेंज करके आप इसको महफूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको कॉपी कह सकते हैं कि ये कॉपी हो जाएगा, आपका पहले वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी महफूज रहेगा और नई कॉपी भी इसकी रेडी हो जाएगी और उसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं उसमें चेंजेस करके आप इसको महफूज कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं, एक तरीका कंट्रोल प्लस F12 की के ज़रिए, दूसरा तरीका फाइल मेन्यू में जाके आप क्या है कि सेव एज पे क्लिक करके और इसको महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज साइज। पेज लेआउट मेन्यू में ये पड़ा हुआ, इसमें चूज अ पेज साइज फॉर द करंट डॉक्यूमेंट। क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रिंट के लिए कौन से पेजेस मौजूद हैं। A4 है, लेटर साइज है, लीगल साइज है, जो भी पेज आपके पास प्रिंट के लिए अवेलेबल है आप कोशिश करें कि उसी पेज की सेटिंग उस हिसाब से करें। अगर आपके पास लेटर साइज है तो आप लेटर करें, अगर लीगल साइज है तो लीगल साइज पेज की ही सेटिंग करें। अदरवाइज आप लीगल साइज पेज की सेटिंग करते हैं, आपके पास A4 साइज पेज मौजूद है तो उससे क्या होगा कि आपका नीचे से प्रिंट जो है वो कट जाएगा या वो उस पेज के ऊपर नहीं आएगा, आपकी सारी सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पेज साइजेस हैं, जैसे कि इसमें लार्ज लेटर साइज पेज के होते हैं। लेटर साइज पेज के तो 8.5 इंच इसकी जो है वो हाइट विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई इसकी 8.5 होती है और लंबाई कितनी 11 इंचेस होती है। A4 साइज आ गया 8.27 जो है वो इसकी विड्थ होती है और 11.69 इसकी जो है वो हाइट होती है। लीगल साइज जो है वो क्या है, थोड़ा बड़ा होता है दोनों से। इसकी जो चौड़ाई है वो क्या 8.5 और जो इसकी लंबाई है 14 इंचेस की होती है, यानी कि इसमें तकरीबन 3 इंचेस का फ़र्क होता है। तो ये क्या है कि पेज के साइज़ है। आप इसको लिख के महफूज कर लें कि कहीं पे भी पेपर में थ्योरी में भी ये आ सकता है कि पेज का साइज़ कितना होता है, लीगल साइज़ का, लेटर साइज़ का और A4 का। पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन जहाँ पे आपने टू सेलेक्ट द मार्जिन साइज ऑफ द करंट पेज और डॉक्यूमेंट, जो आपने जहाँ पे काम कर रहे हैं जिस पेज के ऊपर, तो मार्जिन के अंदर रह के ही सिर्फ आप काम कर सकते हैं, मार्जिन के बाहर आपका कर्सर नहीं जाएगा। ताकि आपको एक सेटिंग बनाई है आपने, कोई टैब्स लगाए हैं या कुकीज़ लगाई है, इंडेंटेशंस की है,
तो क्या है कि मार्जिन के ज़रिए वो मार्जिन के अंदर ही कर्सर रहेगा, मार्जिन से बाहर वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग के बारे में बताया गया था। यहाँ पे आगे स्टैंडर्ड मार्जिन साइज़। स्टैंडर्ड मार्जिन साइज़ कितना होता है कि 1 इंच जो होता है और लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो है वो क्या होता है 1-1 इंचेस जो होता है। गुडर मार्जिन इसके अंदर होता है। गुडर मार्जिन क्या होता है कि जहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल बाइंडिंग के लिए देने के लिए जाते हैं कि बुक को बाइंड करवाना है, रजिस्टर को बाइंड करवाना है, जिल्द करवाना है जिसे बोलते हैं आप, तो उसके लिए क्या है कि गुडर मार्जिन छोड़ा जाता है। तो ये इसकी भी जो आप अपनी मर्जी से अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप ना छोड़े, कोई मसला भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है कि पेज दो तरह के होते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिखाया भी जा रहा है कि ये क्या है कि टॉप टू बॉटम जो होता है वो क्या होता है पोर्ट्रेट साइज पेज, और जो लेफ्ट टू राइट होता है जैसे कि आप कह सकते हैं लेटा हुआ पेज, जैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको लैंडस्केप पेज बोलते हैं। कई असाइनमेंट्स या चीज़ें ऐसी होती हैं जो लैंडस्केप पेज के ऊपर होती हैं, डेट शीट, टाइम टेबल वगैरह होते हैं जो कि लैंडस्केप के ऊपर होते हैं, और कुछ ज़्यादा जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कि होता है कि पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज कलर। पेज के बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं आप। आप पेज के बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्सचर, पैटर्न और ग्रेडियंट्स वगैरह भी इस पे सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं पेज को, ताकि आपके थीसिस, असाइनमेंट्स वगैरह खूबसूरत दिखे। इस तरह क्या है कि पेज का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी गई हैं कि बैकग्राउंड पेज कलर की, जो इसमें टेक्सचर, पैटर्न और इस तरह के आप इसमें लगा सकते हैं, पिक्चर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसमें पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है कि पेज के ऊपर आप चारों तरफ कोई भी खूबसूरत स्टाइल लाइनिंग का लगा सकते हैं, या आप सिंपल इसमें पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं, या आप जैसा भी चाहें आप इसमें खूबसूरत डिज़ाइन फ्लावर के, बटरफ्लाइज के, कैंडीज के, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं जो आप अपनी मर्जी से इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें करके बताता हूँ कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, और आप इसमें किस तरह से वर्क कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का। इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कल भी मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाता है जब आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इनमें से आपने एक पेज सेलेक्ट करना है, जिस तरह की आपने फॉर्मेटिंग करनी है कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या है कि ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करें। ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा और इसकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि पेज की सेटिंग कर लेते हैं और उसको महफूज कर लेते हैं, ताकि हम क्या करें नेक्स्ट जब भी हम यूज़ करें उस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क करना चाहिए, एडिटिंग करनी चाहिए, तो हम जस्ट उसको टाइप करें और एडिटिंग करें और उसको महफूज कर लें, पेज की सेटिंग का हमें मसला ना हो। तो उसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें लेआउट के मेन्यू में। लेआउट के मेन्यू में आने के बाद क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मार्जिन, यहाँ से आपका कर्सर लिखना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आपका कर्सर जाएगा। इसके आगे आपका कर्सर वर्क नहीं करेगा, ना ही लिख सकता, इससे पहले भी नहीं लिख सकता। इस तरह ये क्या है लेफ्ट टू राइट मार्जिन, और ये टॉप टू बॉटम मार्जिन, यहाँ से इससे ऊपर आपका मार्जिन नहीं वर्क करेगा। इस तरह एंड पे आ जाएँ तो यहाँ तक आपका कर्सर काम करेगा, इसके बाद नया पेज आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टार्ट में, पेज लेआउट। लेआउट के मेन्यू के अंदर ये क्या है कि मेन्यूज या बटन, जैसे सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि मेन्यूज इनको क्या बोलते हैं, टैब्स या मेन्यू। लेआउट के मेन्यू में आएंगे हम, यहाँ पे क्या है देखिए कि मार्जिन का टूल पड़ा हुआ है, ओरिएंटेशन का पड़ा हुआ है, साइज का पड़ा हुआ है। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पेज साइज सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपका तीर का निशान नजर आ रहा होगा छोटा सा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारे पेजेस आ जाएंगे। यहाँ से आप क्या है कि कोई भी अपनी मर्जी से आप अपना पेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि A4 साइज। आम रूटीन में जो हमारे रेगुलर ऑफिस में यूज हो रहा है वो A4 साइज पेज यूज हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, A4 साइज पे क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे पेज का साइज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर भी आएगा। A4 पे क्लिक किया मैंने, देखें थोड़ा सा फर्क नजर आया आपको। इसमें अब हम आ जाते हैं कि साइज, लेटर साइज करना है लेटर साइज कर दें। यहाँ से आपने क्या करना है, लीगल साइज करना है तो आप यहाँ से लीगल साइज भी कर सकते हैं। तो इसकी क्या है हाइट में इजाफा हो गया है, विड्थ आपकी सेम रहेगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आप अपनी मर्जी से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। मोर पेपर साइज में जाके और यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से क्या है कि आप अपनी मर्जी से भी
कोई भी मार्जिन बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसकी विड्थ जो है वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जितनी विड्थ चाहिए आपको उतनी कर सकते हैं। और इसको आप क्या करेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे पेज की विड्थ आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। ये देखें, तो क्या है कि हमने जिस हिसाब से वहाँ किया इसको सेट, उस हिसाब से आपके सामने आ गया है। अब हम क्या कि ये पेज दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, साइज़ में जाएँ, मोर पेपर साइज़ में आ जाएँ और यहाँ पे क्या है कि डायलॉग बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से क्या है कि विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक करने के बाद आपका वो पेज साइज़ सेट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, अगर आप लेटर साइज़ A4 करना चाहते हैं, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करें और वापस वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के अंदर, इसमें क्लिक करेंगे आप इस टूल के ऊपर तो आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम रूटीन में बाय डिफ़ॉल्ट जो हम काम करते हैं वो होता है पोर्ट्रेट। अगर आप लैंडस्केप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, डेट शीट, टाइम टेबल वगैरह, तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करें। सिंपल आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। मैं इसका ज़ूम साइज़ थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको ये वाज़ह तौर पे नज़र आए कि यहाँ पे पेज के साइज़ेस कैसे आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप इसको हम करते हैं कम। ये देखें, ये क्या है कि अब लैंडस्केप में आ रहा है। अब ओरिएंटेशन में जाके आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये पोर्ट्रेट में हो गया। अब दोबारा से क्लिक करके देखते हैं, ये लैंडस्केप में हो गया। तो आप जिसमें चाहें उसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं वापस पोर्ट्रेट के अंदर। तो ये हमारा पोर्ट्रेट के अंदर आ गया है पेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पेज मार्जिन क्या है? पेज मार्जिन ये है कि अब आप देखिए कि मार्जिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? 6 से थोड़ा-सा आगे है और यहाँ से 1 से थोड़ा-सा पीछे। अब इसमें मैं करता हूँ नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल जो हम मार्जिन यूज़ करते हैं वो कौन-सा नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल ही है। अब हम वापस आते हैं मार्जिन की तरफ, मार्जिन में 0 आप इसको कर सकते हैं नैरो 0.5। अब इसको नैरो रखना चाहते हैं कि आप एक लाइन में ज़्यादा वर्ड्स लिख सकें या कैरेक्टर्स लिख सकें, तो इस पे क्लिक करें। आप देखिए मार्जिन जो ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसी तरह लेफ्ट टू राइट भी ये अप टू भी ये इंक्रीज़ हो गई। और दोबारा से मैं नॉर्मल पे करता हूँ, देखिए इसमें आपको वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं पेज मार्जिन में, आप अपनी मर्ज़ी से भी मार्जिन बना सकते हैं। कस्टम मार्जिन में आ जाएँ आप, यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप यहाँ से क्या है कि अपनी मर्ज़ी से भी मार्जिन जितना आप लगाएँ, 2 इंच, 3 इंच, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जितना भी आप करना चाहें, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी इंक्रीज़, डिक्रीज़ करके और सिंपल आप इसके ऊपर क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, मार्जिन में जाएँ, नेक्स्ट क्या है कि कस्टम मार्जिन में आ जाएँ आप। कस्टम मार्जिन में आने के बाद यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करें, तो आपका ये मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके करें और इसके बाद आप क्या करें कि अपनी फ़ाइल को काम करने से पहले महफ़ूज़ कर लें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल मेन्यू में भी जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। फ़ाइल के मेन्यू में आएँ, यहाँ पे सेव की आपको नज़र आ रही है, सेव का बटन, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये शो होगा। इसमें आपका जहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल का नेम दे लेना है। यहाँ पे हम लिखते हैं मज़मून लिख रहे हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल माई सेल्फ मज़मून, तो आप इस पे लिखें और उसके बाद क्या है कि आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सिंपल क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब आपका ये डॉक्यूमेंट क्या है कि महफूज हो गया है। अब इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करके ये 3 बटन हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़। मिनिमाइज़ का मतलब क्या है कि आपकी स्क्रीन टास्क बार पे छुप जाएगी। मैक्सिमाइज़ का क्या है कि आपकी स्क्रीन पहले से थोड़ी छोटी हो जाएगी और क्रॉस के निशान का मतलब है कि आपकी स्क्रीन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए माई सेल्फ के नाम से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो महफूज हो गया है। अब आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इस इसमें मैं लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। मैं इसको क्या करता हूँ, महफूज करना चाहता हूँ। एक तरीका मैंने बता दिया कि फाइल के मेन्यू में जाके कर सकते हैं। दूसरा क्या, कंट्रोल प्लस एस के जरिए। कंट्रोल प्लस, हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है तो ये यहाँ पे आपको पट्टी एक नज़र आती आएगी। इसी मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, आप देखेंगे अब मैं करने लगा कंट्रोल प्लस एस। देखिए तो यहाँ पे आपको एक पट्टी नज़र आई, जिससे क्या है कि आपका ये डॉक्यूमेंट महफूज हो गया। अगर आप लाइट चली जाती है, कुछ होता है, बंद हो जाती है ये फाइल, तो आपकी फाइल ये आपके पास महफूज है। आप इसको ओपन करेंगे तो जितना वर्क आपने किया हुआ है वो आपके पास महफूज रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आप इसके बाद जो भी आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, मज़ीद चेंजिंग करना चाह रहे हैं,
कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें उस चेंज करके और उसके बाद जो है वो इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मजीद अब ये देखेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से कंट्रोल एस पट्टी नजर आएगी, कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने और ये क्या है कि आपकी फाइल महफूज हो गई। तो इसमें क्या है कि आप देखें, अब क्लोज किया मैंने, यहाँ पे ये फाइल महफूज है। आप आपकी फाइल जो है ये माई सेल्फ के नाम से महफूज है। यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपका जितना वर्क हुआ हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आखिर हम अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उसके अलावा क्या है कि तीसरा जो था वो यहाँ पे क्रॉस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तीन ऑप्शंस आएंगे, सेव एज और कैंसिल का। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा और आप उसको सेव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेव एज की तरफ। फॉर एग्जाम्पल सेव एज क्या है कि आपका ये पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे महफूज है, माई सेल्फ के नाम से महफूज है। अब आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो वर्क किया हुआ सिर्फ उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजिंग बाद में करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करें कि फाइल के मेन्यू में जाएं, सेव एज पे क्लिक कर दें तो सेम वही ऑप्शंस आएंगे कि डेस्कटॉप पे क्लिक सेव करना है या आपने कहाँ पे करना है। ये पहले से फाइल आपकी माई सेल्फ के नाम से महफूज है। पहले वाले नाम को रिमूव कर दें और जो है वो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मुजम्मिल। ठीक है, मैंने मुजम्मिल लिख दिया। मैं उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये क्या है कि अब ये हमारा जितना भी, इसको मैं क्लोज करके देखता हूँ। अब ये देखें हमारी पहले वाली फाइल भी महफूज है यहाँ पे और ये नई फाइल भी बन गई। अब मैं न्यू फाइल को ओपन करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए कि इसके अंदर भी वही सेम डाटा है जो पहले वाली फाइल के अंदर मौजूद था। मतलब कि पहले वाले फाइल की ये डुप्लीकेट हो गई और नए नाम से और नई जगह पे ये आपके पास महफूज होगी। इसके अलावा आप किसी भी ड्राइव में, किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसको महफूज कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। F12 की प्रेस करें, शॉर्टकट की इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस F12। तो मैं ये दबाई, ठीक है। देखिए लोकेशन मांग रहा है, वो फाइल नेम क्या देनी है आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3M लिखा मैंने यहाँ पे। इसमें मैं रख देता हूँ डी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर रख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वैसे सी ड्राइव के अंदर आप कोई भी डाटा ना रखें क्योंकि जैसे भी आप विंडो करते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है आपका डाटा। अब मैं इसको करता हूँ 3M लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी और फाइल में हम रख के देखते हैं, वो एरर दे रहा है जिसकी वजह से वो नहीं शो हो रहा है। 3M लिखते हैं और लिखने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसको हम कैंसिल करते हैं, दोबारा से ट्राई करके देखते हैं इसको F12 के ज़रिए। तो क्या है कि ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको डी ड्राइव के अंदर क्लिक करें और उसके बाद क्या करें, आप इसमें सिंपल चेंजिंग करनी है जो 3M लिख दें। 3M लिखने के बाद आप क्या करें कि सेव पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल F12 की बजाय F12 सिंपल है। क्या है, F12। F12 इसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे रिपीट लिख भी देता हूँ, F12 जो है वो इसकी सेव एज की शॉर्टकट की। ठीक है, ये सेव एज की शॉर्टकट की है। तो इसके अलावा क्या है कि जब ये आपकी सेव एज हो जाएगी, अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए ये सेव का ऑप्शन मांग रहा है, तो आपने सेव करनी है या नहीं करनी, जितनी चेंजिंग की है इसके अंदर आप सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे तो ये चेंजिंग जो की हुई है वो महफूज हो गया। हमें ऑप्शन आ जाते हैं अब डी ड्राइव के अंदर, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो फाइल पड़ी है। ये देखिए 3M के नाम से हमारी फाइल वैसे ही महफूज है यहाँ पे। तो इसके अलावा क्या है कि इसको हम क्लोज करते हैं और हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसमें क्या है कि पेज बॉर्डर और पेज कलर के बारे में। तो इसमें सिंपल क्या है कि आप यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर, किस मेन्यू में, होम मेन्यू में, यहाँ से भी आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में आके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें सिंपल और यहाँ से आपका जो है वो पेज बॉर्डर जो है वो आपका सिलेक्ट करें। यहाँ से कोई भी पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ से आप स्टार्स लगाना चाह रहे हैं, बटरफ्लाइज लगाना चाह रहे हैं, कोई भी बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट करके और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बटरफ्लाइज मैंने सेलेक्ट की, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए पेज के ऊपर ये क्या हुआ, बटरफ्लाइज का बॉर्डर जो है वो लग गया है। कहाँ से, होम के मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे ये एक आपके सामने एक छोटा सा तीर का निशान आ रहा है और ये बाल्टी का निशान है, इसके बिल्कुल साथ ये टूल पड़ा हुआ है। इसमें आप जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, यहाँ से आप क्या है कि सिंपल बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से सिंपल बॉर्डर भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें,
और इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन वाला बनाना चाह रहे हैं तो ये लास्ट के अंदर जो है वो इसके अंदर बने बनाए वो डिज़ाइंस भी पड़े हुए हैं, जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको ओके करें और सिंपल जो है वो सॉरी हमने पेज सेलेक्ट नहीं किया था, पेज बॉर्डर। यहाँ पे आपने पेज बॉर्डर लाज़मी सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ पेज के ऊपर बॉर्डर नहीं लगेगा, आपके टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। पेज बॉर्डर पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपना सिंपल बॉर्डर जो भी लगाना चाहें सेलेक्ट करें और ओके कर दें इसको। ये क्या है कि आपका पेज का बॉर्डर जो है वो चेंज हो गया है। तो आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वापस बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएँ, तो आप क्या करें कि यहाँ पे आके और आप क्या कर देंगे नन, यानी कि नो बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। पेज का बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वापस बॉर्डर एंड शेडिंग में आए, पेज बॉर्डर में आए और यहाँ पे आके आप क्या कर देंगे सिंपल नन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है वो पेज बॉर्डर भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिज़ाइन के अंदर पेज बैकग्राउंड कलर के अंदर। एक बैकग्राउंड कलर में क्या है कि यहाँ पे पेज बैकग्राउंड कलर्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। यहाँ से सिंपल कलर भी कोई अप्लाई कर सकते हैं आप। पहले हम पेज बॉर्डर यहाँ से कोई अप्लाई कर लेते हैं एक प्यारा सा, जो आपको शीट डिज़ाइन में पता भी चले कि आपके कोई अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। तो यहाँ से हम बटरफ्लाइज ही सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। पेज कलर के में आ जाते हैं हम। यहाँ से कलर कोई भी, ये देखें आप कलर ऐसा रखें जिसके ऊपर टेक्स्ट वाज़ा तौर पे आपका नज़र भी आए। अब हम ये कलर रख लेते हैं, ये कलर लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें वो कलर शेडिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मज़ीद डिज़ाइनिंग कलर लगाना चाह रहे हैं तो कौन से मेन्यू में है? डिज़ाइन मेन्यू में लास्ट में पेज कलर पड़ा हुआ है, ठीक है? फिल इफ़ेक्ट्स में आ जाएँ। यहाँ से आप क्या है कि कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से 2 कलर्स लगाना चाह रहे हैं, 3 कलर्स लगाना चाह रहे हैं, ज़्यादा कलर्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कलरिंग सेलेक्ट कर लें। ग्रीन एंड येलो करना चाह रहे हैं या जो भी आप करना चाह रहे हैं, सिंपल उसको ओके करें तो आपके पेज के ऊपर 2 कलर्स आ जाएँगे। मज़ीद वापस पेज कलर्स में आ जाएँ, फिल इफ़ेक्ट्स के अंदर आएँ और क्या है कि टेक्सचर और पैटर्न में आ जाएँ। यहाँ से आप कोई भी क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड लग जाएगा। इसमें आ जाएँ वापस पेज कलर में, फिल इफ़ेक्ट्स के अंदर और यहाँ से मज़ीद काफ़ी सारे डिज़ाइन्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, जैसा आप चाहें उसमें अप्लाई करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ पैटर्न। पैटर्न में क्या है कि लाइनिंग स्टाइल पड़ी हुई है इसमें काफ़ी सारी, इसमें सिंपल आपने क्लिक करना है किसी एक के ऊपर और इसको ओके कर देना है। ये देखिए आपको इसके बैक पे एक लाइन नज़र आ रही होंगी। ये कि हमारे टेक्सचर्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर लगाने का तरीका। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर, यहाँ से क्या करेंगे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर में से पिक्चर सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप क्या है कि यहाँ से देख लें कि आपकी पिक्चर्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैंने डी ड्राइव के अंदर कुछ पिक्चर्स देखी थी अभी। हम यहाँ से डी ड्राइव के अंदर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करें उसको और सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर दें। क्या करें, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करें इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ये आपकी देखिए पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। अब इसको क्या करें ओके कर दें। ये आपकी स्क्रीन के बैकग्राउंड पे लग जाएगी। ये देखें, ये क्या है कि आपका बैकग्राउंड पिक्चर के तौर पे आगे इसके ऊपर आप जो भी काम करते रहें वो आपका वर्क होता रहेगा। अब हम कोई और पिक्चर अप्लाई करके देखते हैं। फिल इफेक्ट्स में आ जाएं, पिक्चर्स में आ जाएं और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर्स के अंदर, सिलेक्ट पिक्चर में आने के बाद फ्रॉम फाइल में आके और यहाँ से आप कोई और पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हम ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखें इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर ये अप्लाई हो गई। इसके ऊपर अब आप जो मर्जी आप जो काम कर रहे थे वो अपना काम जो है वो करते रहिए। देखें तो इसके ऊपर वर्क जो है वो आपका जारी है। ये क्या है, बैकग्राउंड कलर चेंज करने का तरीका, पिक्चर लगाने का तरीका, टेक्सचर पैटर्न लगाने का तरीका। और अपने कलर्स लगाने हैं तो यहाँ से आपके पास ये प्रीसेट के अंदर काफ़ी बने बनाए डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप कलर्स जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप इसको। और इसके अलावा जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इसको ओके कर दें तो ये आपके बैकग्राउंड पे कलर ये भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करें सिंपल नो कलर पे क्लिक कर दें, ये कलर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी कि आज की आपकी वीडियो, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने किस तरह से फ़ाइल को सेव करना है और आपने किस तरह से फ़ाइल को सेव एज़ करना है। और इसके अलावा जो है वो आपने पेज साइज़, पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और पेज कलर और पेज बॉर्डर कैसे लगाना है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।